एवरीवन, स्टेट पीसीएस अब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और आज से हम जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने दृष्टि का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है और उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे तो उस चैनल पे वीडियोज अपलोड हैं और वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। ये बाइलिंगुअल है तो हम इसमें हिंदी का सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर दोनों को साथ में शो करेंगे तो यहाँ पे बहुत छोटा दिखाई देता है और सही से स्क्रीन पे आता भी नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ हिंदी का यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आप लोगों को पीडीएफ जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो सूची 1 और सूची 2 है, इसमें सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बुक का नाम है और दूसरी तरफ लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त यानी या फिर कौटिल्य हैं। विष्णुगुप्त का ही एक नाम कौटिल्य भी था, तो अब अर्थशास्त्र का विष्णुगुप्त हो जाएगा। ए का ए हो जाएगा। चचनामा जो है, चचनामा किसकी है? तो ये अली अहमद की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है और वेद, तो यह वेद व्यास की है। तो इसका जो सही कोड होगा 1 2 3 4 होगा। 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हेरोडोटस यूनानी यात्री था, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा कथन है, ह्वेनसांग चीनी यात्री था, इसने सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा था। तीसरा है यहाँ पे, अलबरूनी अरबी इतिहासकार था, इसने तहकीक ए हिंद नामक विवरण लिखा। नीचे दिए गए कोर्स के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही है, ये पूछा है कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसमें सारे कथन जो दिए हुए हैं, तीनों कथन ऊपर के, ये तो सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है पुर्तगाल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस मशीन के अलावा मक्का, तंबाकू, आलू, अनानास, मिर्च और मूंगफली आदि फसलों को भारत लाए थे, जिनको न्यू वर्ल्ड क्रॉप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दसराग युद्ध का विजेता कौन था? दसराग युद्ध का विजेता, तो यह सुदास थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ शासक है दूसरी तरफ अभिलेख है। तो कलिंग राजा खारवेल, तो इनका जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है, और गौतमी बलसरी का नासिक अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का तो ये होल अभिलेख होगा, और बंगाल शासक विजय सेन, तो इनका जो हो जाएगा वह हो जाएगा देवपाड़ा अभिलेख। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सही कोड होगा, तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा कथन है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तीसरा कथन है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे सभी कथन जो है, ऊपर के जो तीनों कथन दिए हुए हैं, तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहास काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। सेकंड कथन है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। तीसरा कथन है, मनुष्य में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही होगा, यहाँ पे तीनों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, भारत
का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो यह होता है सिंधवी भाषा में। सिंधवी भाषा में जो है ऑप्शन बी, सिंधी भाषा जो है इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में थी। दूसरा कथन है सिंधु घाटी की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तीसरा कथन है अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई है और ना ही यह लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी ही जा सकी है। तो कौन सा यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है दिशा का नाम और उत्तर वैदिक शब्द। तो पूर्व का होता है प्राची, पश्चिम का प्रतीची, उत्तर का उदीची और दक्षिण का अवाची। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही सुमेलित है 1 2 3 4 इसका सही कोड होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है? किस पुरुषार्थ को परम धर्म कहा गया है? तो यह कहा गया है अर्थ को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अर्थ पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भक्त की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई। दूसरा है अवेस्ता ग्रंथ में उल्लिखित अहुर मजदा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण था। नेक्स्ट है तीसरा कथन यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो उपयुक्त सभी तीनों कथन दिए हुए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। दूसरा कथन है लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। तीसरा कथन है आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो ये तीनों कथन दिए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। दूसरा कथन है ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। तीसरा कथन है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ये तीनों कथन दिए हुए हैं ऊपर के ये सभी सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो कूट का या फिर जो भी ऊपर कथन दिए हुए हैं इसमें सब एक ही पैटर्न चल रहा है, सभी सही हैं। 1 2 3 4 सभी सही हैं। कूट में भी 1 2 3 4 आ रहा है। चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। हाँ, तो एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ उनका किससे संबंध है ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहले सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पे द जो थे वह आकाश के देवता थे, तो एक सही हो जाएगा। सोम जो थे वह वनस्पति देवता हैं, और अश्विन तो यह विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण जो थे या पशुओं के देवता थे। तो यहाँ भी 1 2 3 4 कूट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा पैटर्न चेंज करके देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। दूसरा कथन है उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था। नेक्स्ट कथन है उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। चौथा कथन है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ दर्शन का नाम है और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक दिए हुए हैं। तो लोकायत के प्रवर्तक चरवाक हैं। सांख्य के प्रवर्तक तो सांख्य के कपिल मुनि हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा के वदरायण हैं, बादरायण, और वैशेषिक के कणाद या उल्लूक
हैं। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। दूसरा कथन है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तीसरा कथन है यहाँ पे, स्त्री मृण मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। चौथा कथन है, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी ही सही है। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आश्रम व्यवस्था के संबंध में प्रश्न है। पहला कथन है, प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रम का विधान मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ है। दूसरा कथन है, परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध जो है वह है जैन धर्म से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। नदी का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखते हैं, वितस्ता जो है इसका या झेलम का नाम है। अस्किनी चिनाब को कहा जाता था, और परशुड़ी राबी को, और कुंभ जो है या कुर्रम को कहा जाता था पहले। तो इसका जो सही कूट होगा वही 1 2 3 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। नेक्स्ट कथन है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तीसरा कथन है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। चौथा कथन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है पूछा है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तीसरा कथन है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। चौथा कथन है, जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे भी सारे कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने जिन 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, क्या क्या देखा था? तो इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक लाश दाह संस्कार हेतु देखा, और फिर एक भिक्षु पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में था, ये दृश्य देखा। तो 1 2 3 4 इसका सही। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सीक्वेंस से लगा हुआ है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो जन्म हो जाएगा कमल और सांड। गृह त्याग है घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और पीपल यानी कि बोधि वृक्ष जो है यह ज्ञान का प्रतीक है। और निर्वाण तो यह प्रतीक है पदचिन्ह का, इसका मतलब प्रतीक है पदचिन्ह। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बना है वह 1 2 3 4 का है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो दुख प्रतीक्षाया जो है यह इसमें शामिल नहीं है। जो इनके 4 आर्य सत्य हैं वह हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें दुख प्रतिछाया दिया हुआ है यह इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है,
शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। दूसरा है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन है। नेक्स्ट कथन है लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे। इसके अनुयायी जो है शिवलिंग की उपासना करते थे। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया हुआ है सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। दूसरा कथन है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा कथन है राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सारे कथन जो हैं वह सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक तरफ प्रमुख संप्रदाय है और दूसरी तरफ आचार्य दिए हुए हैं। कौन से आचार्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं ये पूछा गया है। तो वैष्णव संप्रदाय तो यह रामानुज इससे संबंधित हैं। और ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ बिल्कुल सही सुमेलित है। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य और सनक संप्रदाय तो निम्बार्क होंगे इसके। तो 1 2 3 4 यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 2 3 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महाकाव्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। दूसरा कथन है महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है इन 5 का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राजतंत्र, इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। बिल्कुल सही है। दूसरा है गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। तो ये भी सही है। एक मिनट, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं क्योंकि राजतंत्र इसमें राज्य का अध्यक्ष जो है राजा नहीं होता था। तो यहाँ पे दिया हुआ है राजा होता था, तो ये गलत है। और दूसरा है गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। तो ये भी गलत है। यहाँ पे दोनों कथन जो हैं वह गलत हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उदयन के उत्तराधिकारियों तथा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदयन के बारे में यहाँ पे कथन दिया हुआ है। पहला है बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराणों में उसे दर्शक कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे। ये भी सही है। नेक्स्ट है जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया और मगध के जिस नवीन वंश की स्थापना हुई वह शिशुनाग वंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि माध्यम से सही उत्तर की पहचान करें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो यह थे ऋषभदेव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनका जो प्रतीक था वह वृषभ यानी कि बैल था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मगध साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे और उन्हें पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई थी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है
मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो ये भी कथन सही है। ऊपर तो यहाँ पे जो तीनों कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। सिकंदर के प्रशासनिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिकंदर के आगमन के पूर्व पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर ने उन्हें विजित कर इन भागों में राजनीतिक एकता की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा कथन है, उसने इस संपूर्ण प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया था। ये भी सही है। नेक्स्ट है, उसने सिंधु नदी के निचले भाग में एक जो राज्य स्थापित किया उसका छत्र पिथोन को बनाया गया। अपने इस कार्य द्वारा सिकंदर ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो यह मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यह तक्षशिला था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? लोथल तो यह गुजरात में स्थित है और यह एक हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़कर नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। अब कथन बी है, इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? कहाँ चित्रित है यह दृश्य? तो यह दृश्य जो है यह मामल्लपुरम में चित्रित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मामल्लपुरम जो है यह मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है। इसे आप महाबलीपुरम भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? द्वितीय राजतरंगिणी के तो इसके रचनाकार जो थे या जोन राज थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ शिलालेख दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थान। गिरनार का शिलालेख कहाँ पे? तो गिरनार का जो शिलालेख है यह गुजरात में है। दूसरा है धौली शिलालेख, तो यह पुरी उड़ीसा में है। एर्रीगुड़ी शिलालेख तो यह आंध्र प्रदेश में है, एर्रीगुड़ी। नेक्स्ट है कालसी शिलालेख, कालसी तो उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसका सही कूट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में है 1 2 3 4 कूट। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में लिखित है? यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो यह लिखा गया अथर्ववेद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण आदि विषयों का भी विवरण मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? टालमी फिलाडेल्फस का दूत जो था वह था डायोनेसियस था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था। जनपद स्तर पर तो इसका जो सही क्रम था वह था प्रादेशिक, राजुक और फिर युक्त। यानी कि सबसे बड़ा प्रादेशिक होता था, फिर राजुक और फिर युक्त, अवरोही क्रम में लगाना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा नामक प्राचीन भारतीय स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे सत्य कथन
जांचना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो कथन एक है कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है, एक तरफ प्राचीन शब्द है, दूसरी तरफ संबंध है। तो सभा एवं समिति जो थी एक राजनैतिक संस्था थी। नीवी क्या था? तो आर्यों का एक वस्त्र था नीवी। और निष्क जो होता था यह क्या था? तो यह एक आभूषण था गले का। करकरी क्या था? तो यह एक वाद्य यंत्र था। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी में है 1 2 3 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्राचीन महाजनपदों से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन ढूंढना है, कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे जो कथन बी में है कि वैशाली लक्ष्मी की राजधानी थी, इस समय यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, यह यहाँ पे असत्य है। क्योंकि वैशाली लक्ष्मी की राजधानी जो है लक्ष्मी की राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक बसाड़ नामक स्थान से की जाती है। इस समय यह उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। इसीलिए यह प्रश्न जो यह ऑप्शन है यह सही नहीं है और असत्य पूछा भी है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गुप्त काल में साहित्य विज्ञान तथा कला के प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। दूसरा कथन है गुप्त काल में आर्यभट्ट तथा बारहमीर जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषाचार्य हुए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन जो हैं वह सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ अंतर्वैदिक, एक तरफ मौर्य शासन है, दूसरी तरफ अधिकारी। तो जूम कर लें। अंतर्वैदिक तो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, समाहर्ता तो आय का संग्रह करता, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था, और पौर जो है वह नगर का कोतवाल होता था। यहाँ पे जो सही कोट होगा वह होगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। दूसरा कथन है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, ये भी सही है। नेक्स्ट है उसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ये भी सही है। इसमें कौन सा जो है सत्य है? तो डी सत्य है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था यह सबसे बड़ा इमारत था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम जो उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो यह सामवेद से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? कौन से आचार्य थे जो कि नितांत भौतिकवादी थे? तो अजित केस कंबलिन जो थे वह मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, यह जो थे यह नितांत भौतिकवादी थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव यानी कि होमोसिपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? तो उसे
होमो इरेक्टस और पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक ए एवं बी दोनों के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ गंगा घाटी स्थल है, दूसरी तरफ गणराज्य है। तो कपिल वस्तु में शाक्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, और कुशीनगर के मल्ल थे, और मिथिला के विदेह थे। तो यहाँ पे जो सही कूट होगा वह होगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नैमिषारण के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है, प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है, यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। ये भी सही है। नेक्स्ट कथन है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों के साथ तपस्या की थी। ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। बिल्कुल सही है। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। थर्ड पॉइंट है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। ये भी सही है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारतीय करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। सही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। ये भी सही है। नेक्स्ट कथन है, अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से था। ये भी सही है। कौन से यहाँ पे सही उत्तर की पहचान करना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के संबंध में सत्य कथन देखना है। तो अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में लगभग भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। नेक्स्ट कथन है, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सारनाथ स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन का निर्माण अशोक ने कराया था। दूसरा कथन है, इसको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। ये भी सही है। पहला कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, मौर्यगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित थे। ये भी सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन शतरंज के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट कथन है, यह भारतीय महाभारत में उल्लिखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। ये भी सही है। नेक्स्ट कथन है, गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ। ये भी सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। पाणिनि का अष्टाध्यायी है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और बाणभट्ट का कादम्बरी है। तो इसका जो सही कोट होगा 1 2 3 4 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य पहचानिए। असत्य कौन सा है, ये हमें पहचानना है। तो वह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा इसमें से असत्य है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से एक थे। ये गलत है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। तो यहाँ पे पूछा गया असत्य को पहचानिए। तो असत्य जो है ऑप्शन बी है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन बी जो है यह असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मीमांसा दर्शन के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है और सही उत्तर की पहचान करना है यहाँ पे। तो पहला कथन है पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, ये भी सही है। तीसरा कथन है जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया, ये भी सही है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन संगम, हाँ संगम काल के संबंध में प्रश्न है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचनाएं की गई उनको संगम साहित्य कहा गया, बिल्कुल सही है। इनमें चोलचेर एवं पांड्य और कदम्ब राजवंश का उल्लेख गलत है। नेक्स्ट है इसमें मुख्य रूप से राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम तथा सामाजिक जीवन की रचना को पुरम कहा जाता था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 एवं 3 सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाँ प्रश्न है चोल वंश से के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। चोल वंश के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है यह पांड्य राज्य के दक्षिण में स्थित था, यह गलत है। यह पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित था, ना कि दक्षिण में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वह गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था, बिल्कुल सही है। करिकाल ने उरयूर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया, ये भी सही है। और उरयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह पांड्य राज्य के दक्षिण में ना होकर के पूर्वोत्तर में स्थित था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना विजयालय ने की थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके सन 1850 में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। इसमें कनिष्क के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है पहला कथन है कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 1960 में पुरातत्व विभाग द्वारा आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है 79 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ माना गया, गलत है। दूसरा कथन है इसकी प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 एवं 3 सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है समुद्रगुप्त के संबंध में? तो यहाँ पे जो है लंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था, बिल्कुल सही है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था, ये भी सही है। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के से अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए, ये भी सही है। ऑप्शन डी में जो है कि समुद्रगुप्त ने मेघवर्मन के बौद्ध विहार के निर्माण संबंधित अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, ये गलत है, स्वीकार किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे पहला कथन है कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार द्वितीय अशोक कहते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य ये पूछा गया है? कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान में विभाजित हो गया, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्धचरित्र की रचना की, ये भी सही है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो है कि कनिष्क के राज्यवैद अश्वघोष ने चरक संहिता की रचना की, ये जो है यहाँ पे असत्य है। क्योंकि कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्धचरित्र तथा राज्यवैद चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए हुए हैं।
तो गढ़वाल के जो हैं चंद्रदेव हो जाएंगे संस्थापक। जेजागभुक्त चंदेल के तो नन्नुक हैं। दार समुद्र होयसल तो या विष्णुवर्धन हो जाएंगे। और वारंगल काकतीय के बेट या बीटा प्रथम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ऑप्शन ए में जो कोड दिया हुआ है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भीमबेटका के बारे में दिया हुआ है। सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला कथन है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन आवासीय पुरास्थल है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलास्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन में दिए हुए हैं तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ये पूछा गया है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, दर्शन, निरुक्त और छंद। सभी मतलब इसमें से सिर्फ एक जो होगा आपका दर्शन जो है यह शामिल नहीं है। बाकी शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अगर यहाँ व्याकरण होता तो सही हो जाता। यहाँ पे दर्शन जो है नहीं है, इसमें दर्शन के स्थान पर व्याकरण है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में चौथा दिया हुआ है केवल 4, यही इसका सही आंसर होगा। दर्शन इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, सही है। दूसरा कथन है टालमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी से भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, एकदम सही है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी की रचना हेरोडोटस ने की थी। तो यहाँ पे पूछा क्या है? हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ पहला एवं दूसरा कथन सही है। तीसरा जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी जो है इसकी रचना अज्ञात लेखक ने की थी। तो यहाँ पे केवल पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है। तो नैना कुठार जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और देवगढ़ तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और तिगवा जो है यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद काफी व्यवस्थित थी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म यहाँ पे असत्य है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रमुख, तो यह गलत है। बाकी अवंती जो है यह युद्ध और शांति का मंत्री, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति और कुंतल अश्वसेना का मुख्य अधिकारी। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित हैं, लेकिन चौथा कथन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में प्रश्न है। यहाँ पे कौन सा कथन इनके बारे में सत्य है? तो पहला कथन है यह चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, सही है। दूसरा है उसके विषय में ऐहोल अभिलेख उसके समकालीन कवि रविकीर्त द्वारा लिखित प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है उसके उत्तराधिकारी के रूप में सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना, बिल्कुल सही है। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? शिल्पाधिकारम का लेखक जो था वह था इलंगो आदिगल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इलंगो आदिगल थे इसके लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है
विरूपाक्ष मंदिर के बारे में प्रश्न है। कथन है विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है, ये भी सही है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में प्रश्न है। पहला कथन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने कराया था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यह पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इसे यूनेस्को द्वारा 2020 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो इसे यूनेस्को द्वारा 2020 में नहीं 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे चौथा है वह गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में 1 2 3 दिया हुआ है, ये सही है, चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य शासक बिंदुसार के बारे में प्रश्न है। यहाँ पे है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है। नेक्स्ट है वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को बाद में अशोक को भेजा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहले सुसीम को भेजा था और फिर अशोक को भेजा। नेक्स्ट प्रश्न है चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उन पदाधिकारियों और निम्न पदाधिकारियों को उच्च पदाधिकारियों और निम्न पदाधिकारियों को क्रमशः क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था पेरुंद्रम एवं सेरुंद्रम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाल वंश के बारे में। पहला कथन है पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है गोपाल ने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और वहाँ यहाँ तक कि मगध बिहार को भी एक अपने नियंत्रण में ले लिया। तीसरा कथन है पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है पूछा गया है? तो सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। कारण क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलता है। कौन सा कथन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटक के संबंध में। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी सही है। इसे मूलतः ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो त्रिपिटक में बुद्ध दर्शन, विनय पिटक संघ संबंधी नियम, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक तो दार्शनिक सिद्धांत इसमें है। तो इसका जो सही कूट होगा 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? कुमारगुप्त के शासनकाल में किसने आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य पर? तो यह आक्रमण हुआ था सफेद हूणों के द्वारा। ऑप्शन ए सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्तकालीन भारतीय समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। दूसरा कथन है इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, बिल्कुल सही है। दूसरा है गुप्त काल में पहले ब्राह्मण के केवल 6 कार्य निश्चित किए गए थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
सोलंकी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड था, बिल्कुल सही है। दूसरा है भीम सेकंड के एक सामंत लावण्य प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी, ये भी सही है। तीसरा कथन है बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, ये भी सही है। चौथा कथन है इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं? तो सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गुप्त को कुषाणों का सामंत माना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है गुप्तों के मूल राज्य में प्रयाग सत्ता के केंद्र में और साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे, भी सही है। नेक्स्ट है कला साहित्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, तो बिल्कुल सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजा भोज के बारे में प्रश्न है। राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था, यह भी सही है। तीसरा कथन है राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित था। राजा भोज कविराज की उपाधि से कविराज की उपाधि से विभूषित था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं। यहाँ पे जो असत्य दिया हुआ है असत्य नहीं होना चाहिए, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। असत्य नहीं है, कथन सत्य हैं, तो सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुष्यभूत शासक ने परम भट्टारक महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? परम भट्टारक की। तो यह धारण किया था प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तराइन के युद्ध के संदर्भ में। तो पहला कथन है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गोरी की हार हुई थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गोरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई, ये भी सही है। नेक्स्ट है तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दौज के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इल्तुतमिश ने एल्दौज को पराजित किया था, ये भी सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजा भोज के संबंध में प्रश्न है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजा भोज ने कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था, ये भी सही है। तीसरा है भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया अपनी राजधानी में, तो ये भी सही है। चौथा कथन है इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं? तो चारों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिगरा राज के बारे में। बिगरा राज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हरिकेरी नामक संस्कृत नाटक का रचयिता बिगरा राज चतुर्थ था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है सोमदेव बिग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे, ये भी सही है। तीसरा है इन्होंने ललित बिग्रहराज नामक नाटक लिखा, ये भी सही है। चौथा है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में बिग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, ये भी सही है। कौन सा कथन तो यहाँ पे पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिहार वंश के बारे में। पहला कथन है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मीरभोज था, बिल्कुल सही है। मीरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी, ये भी सही है। यह विष्णु भक्त था, उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
शिलालेखों के संबंध में। पहला कथन है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फिर सभी कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, तो बीटा प्रथम था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। प्रांत का विभाजन जो ब्लॉक दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था, जिसका जो प्रमुख होता था वह विषयपति होता था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मेगास्थनीज के विभाजन पर विचार कीजिए। पहला है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, सही है। नेक्स्ट है संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था, ये भी सही है। तीसरा कथन है प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ये भी सही है। चौथा है मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीनों कथन बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारतीय राजवंश के संबंध में यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, उन पे विचार करना है। पहला कथन है अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था, ये भी सही है। तीसरा कथन है कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा कवि पुण्य रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है विवाह के प्रकार और उनका आशय दिया हुआ है। तो दैव विवाह तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ विवाह। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह, आजकल का प्रेम विवाह, पहले गंधर्व विवाह था। तीसरा है असुर विवाह, तो यह कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी उसे असुर विवाह कहते थे। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह, तो बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह करना प्रजापत्य विवाह होता था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही कूट है। नेक्स्ट है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। कारण है भारत में गांधार शैली की कला जिसका विकास ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुआ यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। कौन सा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है सही है। कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजेंद्र प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है उसने नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम को बनाया, ये भी सही है। तीसरा है नवीन राजधानी के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र के संबंध में। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन था, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, बिल्कुल सही है। धर्मस्थीय व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु और कंटक शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों के निपटान हेतु जो फौजदारी, हत्या या अन्य अपराधों से संबंधित होते थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है
पुराणों को जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई। इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। अनेक पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट कारण है, विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन के संबंध में। पहला कथन है, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी माता यशोमती सती हो गई थी, अतः इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत के सामंत युग के आगमन का सूचक था। ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। बहुत बड़ा प्रश्न दे दिए हैं इसमें। इसमें है निष्क्रमण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो निष्क्रमण संस्कार का होगा, जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता है निष्क्रमण संस्कार। और अन्नप्राशन संस्कार, तो शिशु के जन्म इसमें शिशु को छठे मास में अन्न खिलाया जाता है। और चूड़ाकर्म संस्कार, तो यह शिशु के 3 से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता था। उपनयन संस्कार, तो यह होता था, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो कूट होगा वह बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। संगमकालीन शब्द हैं और अर्थ है उनका। तो बेतजी जो होते थे वह पशु चोरी को कहा जाता था। पुलैन क्या होता था? पुलैन जो होते थे रस्सी बटने वालों को कहा जाता था। कडेशियर, तो यह कृषक मजदूर थे। और पदमार जो होते थे उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण होते थे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो कूट होगा वह बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी कूट है, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ स्थल है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो है मोरहना पहाड़ है। मध्य प्रदेश में लाखा जुआर और राजस्थान में बागौर, बिहार में चिराद है। तो इसका भी 1, 2, 3, 4 ही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है, कूट दिया हुआ है। तो अष्टांग संग्रह जो है यह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक जो है यह नाट्य कला से संबंधित है। और लीलावती गणित है। और महाभाष्य जो है यह व्याकरण है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अनेक लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन काल में सही है। दूसरा कथन है, कारण क्या है? सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो यह जो शस्त्र धारण किया गया था यह मसग गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध हथियार धारण किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के संबंध में। कथन है, श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वर में स्थित है। बिल्कुल सही है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ये भी सही है।
शारदा मठ, तो द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो चारों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तक्षशिला के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शूद्र वर्जित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज पर आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज के संबंध में प्रश्न है, पहला कथन है, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। तो बिल्कुल हुआ था। नेक्स्ट है, विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, कन्नौज इत्र निर्माण हेतु आज भी प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है इत्र की वजह से ही। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सारे कथन सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। फिर तो सही है, सही है ये। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी में स्थित है, ये भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई? तो यह पहुंचाई गई थी हुड़ नेता तोरमाण के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम अयज्जसा था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहरों में किया था? तो जो 2 महान धार्मिक आयोजन हुए थे, यह कन्नौज और प्रयाग में हुए थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान, तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया, बिल्कुल सही है। आम आदमी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। दूसरा कथन है, भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो यह केरल के कोल्लम को घोषित किया गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध, तो यह आयुर्वेद से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह दिखाई गई सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी?
कहाँ पे हुआ था आपातकाल की घोषणा? तो यह इटली में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन को, सॉरी यह वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ दिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है। तो 1 दिसंबर तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 31 मई तो विश्व तंबाकू दिवस और 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन इस बार पूछा गया था उसमें आरओ एग्जाम में। तो इसका जो सही कोट होगा 1 2 3 4 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में रखी गई थी। बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया। ये भी सही है। नए संसद भवन के निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने पूरा किया। ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो सभी चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय दशक और विषय दिया हुआ है। तो 2022 से 32 तो स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2021 से 30 तो संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस और 2019 से 28 तो शांति का दशक, नेल्सन मंडेला दशक। नेक्स्ट है 2018 से 27 तो गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो सही कूट है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे सही कूट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण काल में धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं कोल्डीवा से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? कौन से राज्य ने रखा है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने रखा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाभारत में कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह जो कुरुवंश की राजधानी थी यह थी हस्तिनापुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेलुकस निकेटर था। ये भी सही है। नेक्स्ट है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो तीनों कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में। पहला कथन है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पूर्ण रहते थे। दूसरा कथन है, राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंकी पॉक्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मंकी पॉक्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक वायरल जूनोटिक रोग है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लाम धर्म के बारे में। पहला कथन है, सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी सम्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट गया, सिया और सुन्नी। तीसरा है, सिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। चौथा कथन है, इस्लाम जगत के खलीफा पद पर 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। कौन सा यहाँ पे सही है?
ये पूछा है। तो यहाँ पे सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बना। कौन बन गया है विश्व का पहला देश शराब पर चेतावनी लगाने वाला? तो यह बना है आयरलैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? तो यह जीती है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं अमिताभ कांत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? किस राज्य से हुआ है यह? तो यह हुआ है उड़ीसा से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा हुई है बीडी सावरकर के नाम पर रखने की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित हुई थी हमारे देश की प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेंगोल राजदंड चर्चा में रहा, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को तमिलनाडु के अधीनम मठ से प्राप्त सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है, संगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है। संगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। तीसरा कथन है, रामायण महाभारत के दौरान भी राजदंड सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपे जाने का जिक्र भी मिलता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सारे कथन जो ऊपर दिए हुए हैं सेंगोल के बारे में सभी सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व किया। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इससे और भी बेहतर करने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर पढ़ते रहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 25 से 26 दिन बचे हैं। अपने जो वीक पॉइंट है उस पर फोकस करिए और जो भी एग्ज़ाम में कोर सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ते रहिए और रिवीजन करिए। और सीसेट को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि सीसेट मेजर पार्ट है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो इसलिए फिर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।